10 साल बाद जब जिले के नए कलेक्टर आदित्य प्रताप सिन्हा अपने सरकारी दौरे पर अपने गांव लौटे तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लाल बत्ती वाली गाड़ी, अधिकारियों का काफिला और गांव वालों की भीड़, हर कोई अपने गांव के बेटे को देखने उमड़ पड़ा था। लेकिन आदित्य की आंखें सिर्फ एक शख्स को तलाश रही थीं, उसकी पत्नी गौरी। वही गौरी जिसने कभी अपनी हर खुशी कुर्बान करके उसके सपनों को जिंदा रखा था। सालों पहले आदित्य एक गरीब किसान परिवार का लड़का था। साधन कम थे लेकिन सपना बहुत बड़ा, कलेक्टर बनने का। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, मगर गौरी हर बार उसके साथ मजबूती से खड़ी रहती। उसने अपने गहने बेच दिए, भूखी रहकर दिन काटे, लोगों के ताने सहे, लेकिन आदित्य की पढ़ाई रुकने नहीं दी। जब आदित्य शहर जाने लगा तो गौरी ने उसके हाथ में एक धागा बांधकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर लौटोगे। शहर जाकर आदित्य संघर्षों में उलझ गया। शुरुआत में चिट्ठियां आईं, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। गौरी इंतजार करती रही। 1 साल, 2 साल और फिर पूरा दशक बीत गया। जब आदित्य गांव लौटा तो उसे पता चला कि गौरी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही है। यह सुनते ही उसकी दुनिया हिल गई। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फटे कपड़ों में गौरी, कमजोर शरीर, आंखों में टूटी उम्मीदें, और उसके पास खड़ा एक छोटा बच्चा। गौरी ने आदित्य को देखा और ठंडी आवाज में कहा, कलेक्टर साहब, आप बहुत देर से आए हैं। मेरा पति तो 10 साल पहले ही मर गया था। ये शब्द आदित्य के दिल में तीर की तरह उतर गए। तभी उसे पता चला, वह बच्चा उसका अपना बेटा विवान था, जिसने कभी अपने पिता का प्यार महसूस ही नहीं किया। उस पल आदित्य पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि अफसर बनने की दौड़ में उसने अपनी सबसे कीमती दुनिया खो दी थी। उसी दिन उसने फैसला किया, अब वह सिर्फ कलेक्टर नहीं रहेगा, बल्कि अपने बिखरे परिवार को फिर से जोड़ने वाला इंसान बनेगा। अगले ही दिन उसने गौरी की झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवाना शुरू कराया। गांव में सड़क, स्कूल और गरीबों के लिए नई योजनाएं लागू कर दीं। पूरा गांव हैरान था। एक कलेक्टर अपनी पत्नी की टूटी जिंदगी फिर से संवारने में लगा था, लेकिन टूटा भरोसा इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। फिर एक रात तेज तूफान आया, झोपड़ी गिरने लगी। गौरी और उसका बेटा मौत के खतरे में थे। तभी आदित्य ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बचा लिया। उस रात पहली बार गौरी को महसूस हुआ, शायद उसका आदित्य सच में वापस लौट आया है। धीरे धीरे आदित्य ने अपने हर कर्म से साबित किया कि अब वह बदल चुका है। उसने बेटे को स्कूल भेजा, गौरी को सम्मान दिया और अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की पूरी कोशिश की। समय बीतने के साथ गौरी का पत्थर बना दिल भी पिघलने लगा। एक शाम नए घर के आंगन में बैठकर गौरी ने आदित्य से कहा, जिंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया है, इस बार इसे टूटने मत देना। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने पत्नी और बेटे का हाथ थामकर कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसी पल 10 साल की दूरी, सारा दर्द और अधूरी मोहब्बत एक नई शुरुआत में बदल गई। कभी कभी जिंदगी देर से ही सही, लेकिन दूसरा मौका जरूर देती है। बस उसे पहचानने की जरूरत